स्टूडेंट्स, पिछले तीनों वीडियोस को आई होप आपने रिवाइज कर लिया होगा। तो आज ये जो नया वीडियो अपन बना रहे हैं या पढ़ेंगे या जिस कंटेंट या टॉपिक को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चन या आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन के लिए ये आज का वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले जो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं वो बहुत लॉजिकल टॉपिक है और इसमें एक डिफरेंस भी आपको मैं समझाऊंगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन जिसके बारे में अपन ये 4 लाइन का जो कोड मैंने लिखा है, इस पे अपन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। आपको नमपाई हमने प्रीवियस जो वीडियो से उस पे हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, तो कुछ नया चीज नहीं है, एक सिंपल लाइब्रेरी है, राइट। यहां पर देखिए, 3rd लाइन पे a इज इक्वल टू एनपी डॉट अरेंज, इस फंक्शन के बारे में भी हमने बात किया है। ये क्या करेगा, ये 10 से लेकर 15, मतलब 15 - 1, दैट इज 10 से 14 तक के बीच के जो सेट ऑफ नंबर्स हैं उसका एक एरे जनरेट करेगा और वो उठाकर किसको दे देगा, a को। a क्या है, सिंपल नॉर्मल वेरिएबल है, राइट। जब मैं प्रिंट a करूंगा तो 10, 11, 12, 13 और 14 वैल्यूज मेरी प्रिंट हो जाएगी, 15 नहीं होगी। ये चीज क्लियर रखना। उसके बाद मेरे को करना क्या है, मेरे को ये करना है कि ए के पास जो समान आया या जो वैल्यूज आई, इस वैल्यू या डेटा को पकड़कर एक सीरीज बनाना है। तो मैंने एक सीरीज बना दिया, S1 इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज। ओके, सीरीज बना रहा हूं, सीरीज का नाम S1 है। पीडी डॉट सीरीज, पीडी क्यों, एनपी क्यों नहीं, क्योंकि पांडास लाइब्रेरी से ही सीरीज बनेगी, इसलिए पीडी डॉट सीरीज। इंडेक्स कहां से मिलेगा, ए की वैल्यू जो भी होगी वो इंडेक्स बन जाएगा। तो मतलब ए की वैल्यू क्या है, 10, 11, 12, 13, 14। और डेटा कहां से मिलेगा, डेटा इसको मिलेगा, डेटा एक्चुअली हम जनरेट कहां से कर रहे हैं, a इंटू 2। और a को सम वैल्यूज कहां से मिला, अरेंज फंक्शन ने कुछ सेट ऑफ नंबर्स को जनरेट करा है और वो नंबर है 10, 11, 12, 13, 14। और वो जो a के पास है डेटा, उसको आप मल्टीप्लाई बाई जब 2 करोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो वो क्या होगा, वो मैथमेटिकल मल्टीप्लीकेशन होगा। मतलब हर एक वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो डेटा आपको मिल रहा है वो लिस्ट के फॉर्मेट में नहीं मिल रहा है, बल्कि अरेंज फंक्शन ने एक एरे जनरेट किया है और उस एरे को आपने ए वेरिएबल को दिया और उस ए वेरिएबल की वैल्यूज को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, सिंपल मैथमेटिकल मल्टीप्लीकेशन होगा। क्लियर। ये ए कोई अलग से कुछ भी नहीं है या इनबिल्ट कुछ भी नहीं है, ए की जगह बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। तो यहां पर इस टॉपिक को या इस क्वेश्चन को जब अपन रन कर कर देखते हैं तो देखो इसका आंसर क्या आता है। यहां पर देखो, इसको मैं थोड़ा सा साइड में स्क्रॉल कर देता हूं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, डन। तो यहां देखो, प्रिंट ए किया तो ये ए की वैल्यूज आपको प्रिंट हो गई, 10, 11, 12, 13, 14, राइट। और जब प्रिंट S1 किया तो इंडेक्स कहां से मिला, ए से। तो ये देखो, इंडेक्स जो है वो ए की वैल्यू दैट इज 10, 11, 12, 13, 14 हो गया। और डेटा कहां से मिल रहा है, ए मल्टीप्लाई बाई 2। तो ए की वैल्यू मतलब 10, 11, 12, 13, 14 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20, 22, 24, 26, 28। और क्योंकि ये क्वेश्चन में नमपाई यूज हुआ है, इसीलिए इसका डेटा टाइप इंट 32 है। कोई डाउट, मेरे ख्याल से बहुत क्लियर हो गया होगा इसका लॉजिक या इसका इस कोडिंग के पीछे का जो कंसेप्ट है वो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट, टॉपिक में यहां पर देखो कि अगर मैं ये जो डेटा मिल रहा है, अभी तो अरेंज फंक्शन के थ्रू मेरे को मिला, मतलब एरे मिला। अगर यहां पर ये जो डेटा है मेरे को लिस्ट के फॉर्मेट में मिल जाएगा तो क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर लिस्ट के फॉर्मेट में मिला मतलब 10, 11, 12, 13, 14 लिस्ट के फॉर्मेट में मिल रहा है। कैसे समझ में आ रहा है, देखो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है वो चीज।
और अगर डेटा मैं LST एस्ट्रिक साइन 2 करता हूं तो ये आपको बहुत क्लियर होगा, क्लास 11th में भी हुआ है, क्लास 12th में भी आपको ये चीज हमने कई बार रिपीट किया है कि लिस्ट के साथ अगर एस्ट्रिक साइन यूज होता है तो वो रेप्लीकेट करता है अपने आप को, मतलब वैल्यूज रेप्लीकेट हो जाएगी कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, राइट क्यों 2 टाइम्स, क्योंकि यहां पर LST एस्ट्रिक साइन 2 है, अगर वो 3 होता तो रेप्लीकेट कितने बार हो जाती वैल्यूज, 3 टाइम्स, राइट। अब इसको हम रन कर रहे तो आउटपुट चेक करिए क्या आता है। यहां पर देखो ये वैल्यूज आपकी रेप्लीकेट हो गई 10 11 12 13 14 और फिर से 10 11 12 13 14, राइट। एक इंपॉर्टेंट चीज, वैल्यूज तो रेप्लीकेट होती हैं, इंडेक्स रेप्लीकेट नहीं होता, ठीक है, मतलब 0 1 2 3 4 फिर से 0 1 2 3 4 नहीं होता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पर साथ में देखो राइट साइड में वैल्यूज क्या हो गई, रेप्लीकेट हो गई। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों का डिफरेंस, दोनों के कोड आप देखिएगा, समझिएगा कि कब मल्टीप्लाई करना है और कब रेप्लीकेट करना है, ओके।